खजुराहो मध्य प्रदेश का प्रमुख पर्यटन स्थल और हम इस वक्त पे वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स उसके प्रवेश द्वार पे हैं। यहीं से सभी लोगों को प्रवेश करते हैं। यहाँ पे आगे चल के स्कैनर लगे हुए हैं, ऑनलाइन टिकट की बिक्री होती है और इस प्रवेश द्वार से हम अंदर प्रवेश करेंगे। खजुराहो में 3 प्रमुख ग्रुप हैं, जिसमें वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स पश्चिमी मंदिर समूह का ये प्रवेश द्वार। लेफ्ट साइड पे भारत सरकार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मंडल की तरफ से स्कैनर लगाए गए हैं, जो पर्यटकों की सुविधा के लिए है। इसको स्कैन करके आप टिकट ऑनलाइन जनरेट कर सकते हैं। प्रवेश द्वार के बाद हम पहुँचे हैं सिक्योरिटी पॉइंट पे। यहाँ पे यात्री पर्यटकों का टिकट चेक होता है। पुरातत्व विभाग की ओर से ई रिक्शा का प्रबंध किया गया है। 5 रुपये की टिकट लेकर प्रति पर्यटक 5 रुपये लगते हैं और ये हमें पश्चिम मंदिर के प्रवेश द्वार पे तक पहुंचाते हैं। ये हमें अभी हम सेल्फी पॉइंट में खड़े हुए हैं। यहाँ पर विश्व धरोहर स्मारक समूह के पास में लोग खड़े होकर सेल्फी लेते हैं, जो कि बहुत ही मनोरंजक और आकर्षक होता है उनके लिए, पर्यटकों के लिए। इसके बाद हम ई रिक्शा में बैठ के वेस्टर्न ग्रुप के प्रवेश द्वार तक पहुंचेंगे। इसके पहले आप देखेंगे कि कुछ और भी चीज़ें बनी हुई हैं, जैसे कोई बिल्डिंग है उधर पे, वो रिसेप्शन सेंटर है। इधर बहुत ही सुंदर एक सरोवर बना हुआ है जिसका नाम है शिव सागर। यहाँ से खजुराहो के मंदिर दिखाई दे रहा है। सबसे ऊंचा मंदिर सामने दिखाई दे रहा है, इसका नाम है कंदारिया महादेवा। पश्चिमी मंदिर समूह में प्रवेश करते ही एक बहुत सुंदर सा गार्डन, बहुत स्वच्छ, बहुत ग्रीन, बहुत ही आकर्षक मेंटेन किया गया है। ये खजुराहो के जो प्रसिद्ध मंदिर है, सबसे ऊंचे, भव्य, बहुत ही अच्छी कंडीशन में, वो इस ग्रुप में देखेंगे। इस ग्रुप को देखने से आपका 95% खजुराहो के मंदिरों की विजिट कंप्लीट होती है। इसके बाद अन्य ग्रुप हैं जो उनमें छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, कुछ जैन धर्म से संबंधित हैं, उनको ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स बोलते हैं। ज्योग्राफिकली इन मंदिरों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, वेस्टर्न, ईस्टर्न एंड सदर्न। मेनली जो मंदिर हैं सब हिंदू मंदिर हैं और विष्णु और शिव के ही मंदिर हैं सबसे ज़्यादा, जैन मंदिर के अलावा। 1000 साल पुराने इन मंदिरों को चंदेल राजाओं ने बनवाया था। चंदेल जो है चंद्रवंशी हैं। इन्होंने 100 साल में पूरे 84 मंदिरों का निर्माण कराया 3 जनरेशन के द्वारा। अब ये मंदिर पूजा के लिए नहीं है, क्योंकि इनकी अंदर जो मूर्तियां हैं उनको मुस्लिम शासकों द्वारा तोड़ा गया। कहते हैं कि इनकी जो पॉलिटिकल कैपिटल थी कालिंजर, उसको अटैक करने के बाद में इल्तुतमिश जो है वो दिल्ली वापस लौटते समय इन मंदिरों को खंडित किया। मैक्सिमम मंदिर तोड़े गए। जब पूरे मंदिर नहीं तोड़ पाए तो उसने अंदर की मूर्तियां खंडित की। मूर्ति पूजा ही प्रतिबंधित है इस्लाम में और उसी के तहत ये मूर्तियों को खंडित किया गया। इसके बाद ये मंदिर सब गुमनामी में चले गए। चंदेल वंश की जो अंतिम शासक थी वो थी रानी दुर्गावती, जिन्होंने गोंड राजा जबलपुर साइड में शादी की। ये धार्मिक राजधानी थी और हवन कुंड के ऊपर इन मंदिरों का निर्माण हुआ। दूसरा कारण था कि इतने बड़े मंदिर बनाने के लिए एक सॉलिड बेस चाहिए और खजुराहो जो है उसमें ग्रेनाइट है। यहाँ पे पूरा ग्रेनाइट बेस है पूरा फाउंडेशन में, इसलिए इतने सारे मंदिरों का निर्माण इस जगह पे किया गया। इनके 2 मुख्य कारण थे। ये सारे मंदिर जो हैं बलुआ पत्थर के बने हुए हैं। विंध्याचल माउंटेन रेंज जो है हमारा पूरा मिर्ज़ापुर तक गया हुआ है। वहाँ से ये पत्थर लाए गए, हज़ारों की तादाद में लोगों ने काम किया।
बिना किसी सीमेंट चूने के इसका निर्माण किया गया। इंटरलॉकिंग सिस्टम है पूरा, जैसे आज की डेट में अयोध्या का जो मंदिर बनाया जा रहा है वो भी सेम टेक्निक है। इन मंदिरों के बारे में कहा जाता है कि कोणार्क से भी ज़्यादा पुराने मंदिर हैं। अच्छा, 7वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के बीच में जितने भी मंदिर बने सब में मूर्ति कला को प्रधानता मिली है और इसी तरह का आर्किटेक्चर है। इसका जो आर्किटेक्चर है, वास्तुकला, उसको बोलते हैं नागर शैली। तो उत्तर भारत के मंदिरों का शिखर जो है इस तरह से होता है, शंकुकार गोलाई लेक के ऊपर में। ये मंदिर जो है अपने एरोटिक फिगर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, कामसूत्र के फिगर से। लेकिन मंदिरों में इस तरह के फिगर्स को दिखलाना, मूर्तियों को, उसके कई कारण हैं। यह है कि हमारे जो पुरानी जो कला है, ज्ञान है, नॉलेज है, इन सबको मूर्तियों के माध्यम से दिखलाया है। दूसरा ये है कि हमारा जो अंतिम लक्ष्य है वो है मोक्ष। मोक्ष के लिए आपको सांसारिकता को त्यागना होगा और अंतिम लक्ष्य जो मोक्ष है उसको प्राप्त करने के लिए अध्यात्म का रास्ता ही दिखाया गया यहाँ पे। इसीलिए मंदिरों में देखेंगे कि मूर्तियाँ एक निश्चित ऊंचाई तक बनी हुई हैं। इसके बाद आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, तो नीचे सांसारिकता, ऊपर अध्यात्म को दिखलाया हुआ है, टोटलिटी की ओर। ये लक्ष्मण मंदिर से अपन शुरुआत करेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है, 10 मंदिर के बराबर है। इसको देखने के बाद में ही सारे मंदिर समझ में आते हैं। एक महत्वपूर्ण पहलू कारण मंदिरों में जो धार्मिक जगह है, आस्था का स्थान है, लोग धार्मिक भाव से आते हैं और वहाँ पे कामसूत्र की मूर्तियाँ जो दिखलाई गई हैं, उसका एक और महत्वपूर्ण कारण है कि जो हमारी पुरानी नॉलेज है, ऋषि मुनियों के द्वारा दी गई है, उसको हमने विभिन्न माध्यम से लोगों तक पहुँचाया है। पहले लोगों को याद रहता था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद वो नॉलेज ख़त्म। तो फिर राइटिंग में आया सब कुछ, लेकिन जलाने लग गए किताबों को, तो वो नष्ट हो जाती थी। नालंदा जलने के बाद भी हमने बहुत कुछ लिख लिया क्योंकि याद था। फिर तीसरा फिर मूर्ति कला के माध्यम से कितनी मूर्तियाँ तोड़ोगे आप। फिर आया पेंटिंग के माध्यम से, राजस्थान के जितने भी राजा महाराजाओं के इतिहास हैं सब पेंटिंग के माध्यम से दिखलाए गए। फिर आज हमारे पास क्या है, सिनेमा है, वीडियो है, यूट्यूब है, तो सब कुछ आप देख सकते हैं। इनके माध्यम से रामायण भी बन गई, महाभारत भी बन गई, आप नॉलेज को सेव कर सकते हैं। अच्छा, ये क्षेत्र जो है ना, धार्मिक राजधानी था, इसलिए पूरे एरिया को पानी से भर दिया गया था। उन्होंने, आने वाले शासकों ने सोचा कि क्यों ना पूरे एरिया को पवित्र रखा जाए। उसके लिए उन्होंने एक डैम बनाया 1.5 किलोमीटर दूर। तो इतना बड़ा था वो बांध कि पूरे सारे मंदिर पानी से घिरे हुए थे। इनकी हाइट देखो भी प्लेटफॉर्म्स की अभी भी बहुत ऊंची है, ठीक है। इसका एक रेफरेंस मिलता है हिस्ट्री में कि 500 साल बाद एक मोरक्को, उत्तर अफ्रीका का एक देश है मोरक्को, वहाँ से एक ट्रैवलर आया, यात्री, उसका नाम है इब्न बतूता। उसने लिखा है कि खजुराहो के जो सारे मंदिर हैं एक बहुत बड़ी झील के किनारे बने हुए हैं। क्या हुआ 500 साल में कि भराव होता गया मिट्टी का, पानी का क्षेत्रफल कम हो गया, मंदिर बाहर निकल के आ गए। अच्छा, चंदेलों को पारसमणि मिल गई थी, कहते हैं खूब सोना बनाया, लेकिन उनको खुद जाके समृद्धि, ये सब प्रॉस्पेरिटी होने से क्या हुआ, खुद सन्यासी बन गए वो बाद में। तो यहाँ से सब हिमाचल की तरफ चले गए। कांगड़ा, धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट में इनकी आबादी बहुत है। हाँ, बाद में उन्होंने सोचा कि इसका मिसयूज ना हो, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, कहते हैं कि ये जो शिवलिंग का निर्माण करवाया इस मंदिर में, ये जो मतंगेश्वर महादेव मंदिर है जिसमें आप केसरिया रंग का झंडा देख रहे हैं, इसके नीचे उन्होंने शिव की पिंडी के नीचे उसको दबा दिया। इसकी पिंडी की ऊंचाई टोटल है 9 मीटर, 3 मीटर दिखाई देती है और 6 मीटर नीचे है। अब हम लक्ष्मण मंदिर की ओर अग्रसित होंगे। ये हाथी घोड़े की जो भी डिज़ाइन बनी हुई है, राजा का प्रोसेशन निकल रहा है, उनकी सवारी निकल रही है, हर तरह के जीवन के हर पहलू को दिखलाया हुआ है। यहाँ पे जैसा आपका समाज में स्तर है उससे दिखना भी चाहिए आपको। अगर आप सैनिक हैं तो सैनिक जैसे लगे, सेठ जी हैं तो सेठ जी, राजा महाराजा हैं तो वैसे दिखना चाहिए शारीरिक रूप से। यहाँ पे देखिए राजा महाराजा या बड़े सेठ लोग हैं, पैसे वाले, उनके शरीर की बनावट से आप देख सकते हैं, जैसा हमारे संस्कृति में प्रचलित भी है। हिंदू संस्कृति में
मोटे तगड़े शरीर से हेल्दी व्यक्ति को बहुत ही धनाढ़ और शक्तिशाली माना गया है। अच्छा, मूर्ति का ज़माना था, मूर्ति कला का, तो हम चीज़ों को मूर्ति के माध्यम से ही देखेंगे। जिन्होंने मंदिरों को बनाया है वो मूर्तिकार कैसे दिखते थे, उनकी वेशभूषा कैसी थी, उनका पहनावा और उनके जो टूल्स थे, औजार, किस छेनी हथौड़ी, वो भी देख सकते हैं आप यहाँ पे, उसको दिखलाया गया है। जैसे आज रामलला की जिसने मूर्ति बनाई है उसका वीडियो हम देखते हैं योगी राज का वीडियो के माध्यम से, क्योंकि आज वीडियो है हमारे पास में, ठीक है। हाँ, ये भगवान विष्णु का तीसरा अवतार है यहाँ पे, इसका नाम है वराह। ये वराह मंदिर है, छोटा मंदिर है, इसके अंदर वराह की प्रतिमा है। भगवान विष्णु के 9 अवतार हैं, 3 पशु अवतार है, मछली, कछुआ और वराह, जिसको शुअर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो वराह नाम से जाना जाता है। तो भगवान विष्णु जो है इस सृष्टि पे आए मानव जाति को बचाने के लिए, सृष्टि का उद्धार करने के लिए। तो कई रूपों में आए हैं, 3 बार पशु अवतार लिया, फिर इसके राम, बुद्ध, कृष्ण, नरसिम्हा अवतार भी हैं, सब लोग भैया। यहाँ एक छोटा मंदिर जो है लक्ष्मी मंदिर है। लक्ष्मी मंदिर के सामने लक्ष्मण मंदिर है, ये भगवान विष्णु को समर्पित है। मंदिरों को एक हाई रेस प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है, ऊंचाई के साथ में, ताकि भविष्य में मंदिरों के अंदर पर्याप्त रोशनी भी हो और वेंटिलेशन भी हो। तो इसमें प्रकाश पड़ता है सूर्य का, फिर वो रोशनी अंदर तक जाती है, तो गर्भगृह तक, ठीक है ना। तो भगवान विष्णु का वराह अवतार है। तो जब विष्णु जी ने इनका अवतार लिया तो जितने भी इनके छोटे छोटे फिगर्स बने हुए हैं शरीर में, प्रथम श्रेणी के देवता हैं, इनके शरीर में अवतरित हुए इनको ताकत शक्ति देने के लिए, इनको ज्ञान देने के लिए सरस्वती विराजमान है मुख पे। फिर उसमें 9 ग्रह भी बने हुए हैं, आइए पास में देखते हैं। यहाँ पे ये 9 ग्रह बने हुए हैं, यहाँ 5 ग्रह, उधर पे 4 ग्रह हैं, तो 9 है टोटल। ये यहाँ पे पृथ्वी माता की मूर्ति थी जो टूट गई, यहाँ कनेक्ट थी, ठीक है ना। ये यक्ष हैं जिन्होंने इनको किडनैप करके इनको छिपा दिया था, फिर विष्णु जी ने इसका अवतार लिया इनको निकालने के लिए। ये शेषनाग है। अभी भी मान्यता है कि पृथ्वी जो है शेषनाग पे विराजमान है ना, इसलिए उसी प्रतीकात्मक रूप से बनाया हुआ है इसको। इसका सिर टूटा हुआ है। तो अभी भी जब भी कभी भूकंप वगैरह आता है तो लोग यही मानते हैं कि शेषनाग नाराज हो गए, ठीक है ना। तो ये हमारा धार्मिक पक्ष हो गया। ये सिंबल ऑफ टाइम एंड इटर्निटी, काल और सार्वभौमिकता का प्रतीक है शेषनाग, कोबरा। विदेशी क्या हिंदुस्तानियों से ही पूछो कि हमारे देवी देवताओं के विचित्र तरह के फीचर्स होते हैं, शारीरिक संरचनाएं होती हैं, तो लोगों को और प्रकृति के सारी चीज़ों को हम धार्मिक मानते हैं, धर्म से जोड़ा हुआ पूजा पाठ करते हैं। जबकि कभी कभी कुछ चीज़ें जैसे कोबरा है बहुत ही डेंजरस माना गया है, खतरनाक, एक बूंद से कई लोग मर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इसकी पूजा करते हैं। तो उसका जो भी चीज़ हम पवित्र माने हुए वो सब में लॉजिक और साइंटिफिक रीजन है, ठीक है ना। तो किसानों का भला करता है, 350 से 400 चूहे खाता है, तो कितना अनाज बचाता है। फिर इसके बाद उनकी जो फैमिली हर महीने बढ़ती है उसको बैलेंस बनाता है, तो कितना संतुलन है। हम चीता लेके आए अफ्रीका से, इसीलिए लेके आए ना। तो हर चीज़ का महत्व है, लेकिन जनता को समझाने के लिए कि भैया उस ज़माने में भी आज जैसी पब्लिक थी जो मना करो वही करती थी, तो क्या हुआ, सब कुछ धर्म से जोड़ दिया ताकि धार्मिक पहलू होने से लोग सम्मान करें प्रकृति का। तो हमारे ऋषि मुनि कितने विद्वान थे कि उन्होंने एक डीप ह्यूमन साइकोलॉजी की एक डीप स्टडी की, उसका सॉल्यूशन दिया है हमको। इसीलिए हमारे यहाँ के लोग ज़्यादा परेशान नहीं रहते मानसिक रूप से, जितना कि वहाँ अमेरिका में एक दिन में कहो 4 जगह गोली चल जाए, 20-25 लोग मर जाए। हमारे यहाँ सब नहीं होता, बड़ी बड़ी चीज़ें, घटनाएं, समस्याओं को लोग पचा जाते हैं। इसीलिए हम आज सनातन चल रहा है, क्योंकि हम रिजिड नहीं, हम रूढ़िवादी नहीं है, हमारा बहुत ओपन है, मध्यम मार्ग है। बुद्ध की फिलॉसफी के रूप में फेमस हुआ, लेकिन हमारे पास पहले से है, क्योंकि हिंदुइज्म बुद्धिज़्म से ज़्यादा पुराना है। मैं किसी धर्म को नीचा नहीं दिखाना चाहता, ना ही मुझे किसी के प्रति द्वेष भावना है, लेकिन जो सत्य है, खजुराहो अगर घूमने आ रहे हैं आप
तो रियलिटी वास्तविकता से परिचय होना चाहिए आपका। यही हमारा काम है कि जो आपको दिखाई नहीं देता है, जो कभी आप उस चीज़ पे सोच नहीं पाते हैं, वो हमारा काम है। उसको हम दिखलाएं और आप उसको समझें और उस पर विचार करें और अपने मंदिरों को घूमने का और इतिहास को जानने का, विरासत को पहचानने का आप आनंद ले सकें। मंदिरों के निर्माण के संबंध में कुछ रोचक तथ्य हैं, जानकारियाँ, वो दर्शकों को, पर्यटकों को बहुत पसंद आएगी। इतने बड़े बड़े ऊंचे भव्य मंदिरों का निर्माण उस ज़माने में करना, जबकि हमारे पास में क्रेन और लिफ्ट नहीं थी, तो कैसे इन पत्थरों को उतनी ऊपर तक लेके गए और इतना ऊंचा निर्माण किया। कहा जाता है कि मंदिरों की हाइट जब कुछ सर्टेन पहुंचती थी ऊंचाई तक, तो मिट्टी डाली जाती थी स्लो फॉर्म में। अच्छा। उसी स्लो फॉर्म रैंप में के द्वारा पत्थर को भी ऊपर ले जाते थे और लेबर भी ऊपर जाती थी। फिर हाइट आई, फिर उन्होंने ऐसी मिट्टी रैंप फॉर्म में डाली। जब पूरा कंप्लीट हो गया मंदिर, तो उसके बाद वो सारी मिट्टी को निकाल दिया गया। ये था टेक्निक। जैसे ताजमहल गए होंगे आप, तो वो भी बहुत ऊंची इमारत है, 71 मीटर की हाइट है। कहते हैं कि उसके निर्माण के लिए 1.5 किलोमीटर लंबा रैंप बनाया गया था। रैंप वॉज 1.5 किलोमीटर लॉन्ग। द सेम रैंप वॉज यूज्ड टू कैरी द स्टोन। उधर तक ले जाना, लेबर भी उसी रैंप के थ्रू जाती थी। कहते हैं कि जब ताजमहल का निर्माण पूरा हो गया, तो मंत्रियों ने, सलाहकारों ने शाहजहां को एक तरीका सुझाया कि पब्लिक को पूरा मटेरियल ले जाने दिया जाए मुफ्त में। कहते हैं कि 3 दिन में सारा मटेरियल गायब हो गया। अच्छा। पब्लिक उस ज़माने में सब ले गई फ्री में। हाँ, तो इस तरह से मंदिरों का निर्माण किया गया है। किसी तरह का सीमेंट वगैरह का उपयोग नहीं है इसमें, इंटरलॉकिंग सिस्टम है पूरा। जब मंदिर के अंदर चलेंगे तो आप देखेंगे। अच्छा, ये पीछे जो मेरे दिखलाई दे रहा है लक्ष्मण मंदिर है, सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है खजुराहो का। सबसे अच्छी अवस्था में, सबसे ज़्यादा देखने के लिए है। इसमें सबसे ज़्यादा समय लगता है। जब भी आप खजुराहो आए तो इसको विशेष करके इस मंदिर को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, और गाइड के साथ में घूमेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा जानकारी मिलेगी, आपका उत्साहवर्धन भी होगा और आपको मंदिरों के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त होगी। क्योंकि इन मंदिरों में धर्म और कामसूत्र, रिलीजन दोनों को एक साथ दिखलाया है, जो कि एक यूनिक चीज़ है जिन मंदिरों को अपने आप में एक अनूठा बनाती है, विशेष प्रसिद्धि देती है। 7 से 14 शताब्दी के बीच में जितने ही मंदिर बने, सब में मूर्ति कला को प्रधानता मिली है, एरोटिक फिगर के साथ में। लेकिन खजुराहो के मंदिर ज़्यादा फेमस है क्योंकि बहुत अच्छी कंडीशन में है और मूर्ति कला की कुछ विशेषता है, जिसके कारण ये मंदिर और भी ज़्यादा फेमस है। जैसे कि हर मूर्ति 3 जगह से मुड़ी हुई है, इसको बोलते हैं त्रिभंगा आर्ट। दूसरा है चेहरे का भाव, एक्सप्रेशन देख सकते हैं आप कि व्यक्ति प्रसन्न है, दुखी है, चिंतित है या गुस्से में है। तीसरा जो है 3 डायमेंशनल भी है ये। आप किसी भी मूर्ति को मुड़ी हुई हो, लेकिन आपको सब कुछ दिखाई देगा। हाँ, तो मंदिर के प्रवेश द्वार पे मकर तोरण है, बहुत ही सुंदर। हर मंदिरों पे मकर तोरण दिखलाया गया है। मकर तोरण इसलिए बनाते हैं, उसका वैज्ञानिक पक्ष है कि मगर जो है गंगा जी का वाहन है, जहाँ लोग पवित्र होने जाते हैं। मंदिरों में भी पवित्र शुद्ध होके जाना चाहिए। लेकिन हमारे हिंदू सनातन की यही खूबसूरती है कि हमारे पास में चॉइस है, ऑप्शन है, मध्यम मार्ग है। उदाहरण के लिए एक सैनिक कि उसके पास कभी टाइम नहीं होता, या कोई विदेशी हमारी संस्कृति को नहीं जानता है, लेकिन जब धार्मिक और पवित्र भाव से मन से प्रवेश करेगा तो प्रतीकात्मक रूप से पवित्र हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मंदिरों का जीर्णोद्धार भी हुआ है समय समय पर। उस वाले छोटे मंदिर में देखेंगे ऊपर कुछ नए पत्थर दिखलाई दे रहे हैं जिनमें नक्काशी हुई है। ये करीब 60-70 साल पहले हुआ है। अब जो 10-12 साल के अंदर में काम हुआ है, 10-15 साल में, उसमें देखेंगे कि ऊपर जो है प्लेन पत्थर लगाए गए। ये डिसाइड किया गया है, निर्णय लिया गया है कि भविष्य में आने वाले जो भी पर्यटक होंगे, नई जनरेशन को पता होना चाहिए कि क्या 10वीं शताब्दी का है ओरिजिनल और क्या 20वीं शताब्दी का है। अब हम लक्ष्मण मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। ये
बहुत ही स्टाइलिस्ट फिगर है लॉयन का, सिंह। और सामने उसके छोटा एक फिगर है, वो है प्रथम शासक चंदेल वंश के। इसका नाम चंद्रवर्मन था। ये चंद्रमा से उत्पत्ति है चंदेलों की, तो इनको बहुत ही आशीर्वाद प्राप्त था। कहते हैं कि प्रथम शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने 16 साल की उम्र में एक लॉयन का वध किया था। तो ये स्टाइलिश फिगर उनका राज्य चिन्ह बना बाद में। यहाँ पे आप ब्रह्मा विष्णु शिव, यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु शिव को दिखलाया गया है। बीच में छोटे छोटे फिगर्स हैं, वो 9 ग्रह हैं। हिंदुओं को 9 ग्रह की बहुत पहले से जानकारी थी। ये पंचायत शैली पे मंदिर बना हुआ है। एक ही प्लेटफॉर्म पे 5 मंदिर हैं। प्लेटफॉर्म के हर कोने पे एक छोटा मंदिर, बीच में एक मुख्य मंदिर। पंचतत्व की जो परिकल्पना हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है, उसी पे आधारित है। वास्तुशास्त्र में भी इस कॉन्सेप्ट को लिया गया है। अपन मंदिर के को क्लॉकवाइज देखते हैं अब। आइए, यहाँ पे छोटे छोटे जो फिगर्स बने हुए हैं, इसमें डिफरेंट हेयर स्टाइल देख सकते हो आप। ठीक है जी, कितने मॉडर्न थे सब। जी सर, ये डांसर्स म्यूजिशियंस हैं, डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते हुए दिखलाया गया है। अच्छा, यहाँ पे भी ब्रह्मा विष्णु शिव को दिखलाया हुआ है। बीच में छोटे फिगर्स हैं जिनके सिर टूटे हुए हैं, ये 9 ग्रह हैं। यहाँ पे भी दिखलाया गया है, ये राहु केतु है। इन मंदिरों में नंबर जो देख रहे हैं आप, इस मंदिर के जीर्णोद्धार के समय के पहले इसको पूरा निकाला गया, लेकिन उसके पहले नंबर डाले गए और वीडियोग्राफी की गई ताकि बाद में कोई दिक्कत नहीं आए। इंटरलॉकिंग सिस्टम पे है, इसलिए इसका जो ऊपर कलश है ये की स्टोन है। इसको निकालने के बाद आप सारा मंदिर का एक एक पीस निकाल सकते हैं। अच्छा, और फिर से इसको बिल्ड कर सकते हैं, बना सकते हैं। अच्छा, आइए, यहाँ पे गणेश जी को दिखलाया गया है। शुरुआत में डांस करते हुए दिखलाया, यहाँ पे मृदंग बजा रहे हैं, यहाँ तबला है। इधर आ जाइए। गणेश जी शुभांकर है। हर किसी कार्यक्रम के पहले अपन गणेश जी को आमंत्रित करते हैं, तो यहाँ भी गणेश जी को दिखलाया है, क्योंकि यहाँ पे लाइफ और हिस्ट्री को दिखलाया। मंदिरों में जीवन का प्रतीक है, चित्रण है। ये जो मूर्ति कला के माध्यम से मंदिरों में दिखलाया है, सारे प्रकार की सभी प्रकार के पहलुओं को जीवन के, तो जीवन का प्रतीक है कि उस ज़माने में हमारा समाज कैसा था, कैसे लोग रहते थे, उनकी आर्थिक दशा कैसी थी, महिलाओं का क्या महत्व था, आप सब कुछ देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ गणेश शुभांकर है। फिर इसके बाद में अब आप देखेंगे कि यहाँ पर नीचे जो यहाँ पे सैनिक और हाथी वगैरह दिखलाए गए हैं, ये उनकी शक्ति ताकत का प्रतीक है। अच्छा, मंदिरों में ये भी दिखलाया कि हमारे सृष्टि का विकास कैसे हुआ। ये पत्थर पाषाण काल है, फिर कुछ वनस्पति आई, फिर उसके बाद में ये जंगली जीवन है, जब लोग एक दूसरे से लड़ते थे। फिर ये सांसारिकता जहाँ हम रहते हैं देवी देवताओं के साथ में, धार्मिक के साथ में। फिर ये ऊपर कुछ नहीं मिलेगा आपको, ये अध्यात्म है, पूरा मोक्ष का रास्ता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आप यहाँ पे मूर्तियों को, मंदिरों में सैकड़ों की तादाद में फिगर बने हुए हैं। एक मूर्ति उसी मंदिर में कई बार दिखलाई गई है, तो आप ये नहीं सोचें कि हम किसी चीज़ को मिस कर रहे हैं। मूर्ति कला की कुछ विशेषता है जिसके कारण ये मंदिर और भी ज़्यादा फेमस है। जैसे कि हर मूर्ति 3 जगह से मुड़ी हुई है, कोई भी मूर्ति आपको सीधी नहीं मिलेगी। इसको बोलते हैं त्रिभंगा आर्ट। फिर आप चेहरे का भाव देखेंगे, बहुत प्रसन्न है, क्योंकि पत्र लिख रही है, ये पत्र लिखते हुए दिखलाया है, प्रसन्न भाव है। अच्छा, तीसरा जो विशेषता है वो ये है कि त्रिभंगा आर्ट है। इसमें कोई मूर्ति अगर मुड़ी, लेकिन आपको सब कुछ दिखलाई देगा। चेहरा दिखलाई देगा, सामने का बैक हिप, सब ये 3D कहलाता है। नीचे विष कन्याओं को दिखलाया गया है। एक राजा दूसरे राजा को मारने के लिए इस तरह की लेडीज़ का उपयोग किया करते थे। कहते हैं कि चाणक्य चंद्रगुप्त को जहर दिया करते थे थोड़ा थोड़ा। एक दिन उनकी वाइफ ने खाना शेयर कर लिया। अच्छा, तो उनकी तबीयत बिगड़ी, तो चाणक्य को जैसे ही पता चला मास्टरमाइंड वही थे, तुरंत गए सीजन के बच्चे को बचा लिया। बच्चा था बिंदुसार का ही बेटा हुआ है सम्राट अशोक। यहाँ पे ट्राइबल कपल को दिखलाया है। आइए, आदिवासी कपल को दिखलाया हुआ है। इनका पहनावा देखिए आप, इनके इंस्ट्रूमेंट जो वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, उनके नाचने का तरीका। फिर एक लेडी को दिखलाया हुआ है कंघी करते हुए, हाथ में ओवल शेप्ड मिरर लिए हुए हैं, बहुत ही कामुक आकर्षक अपलिफ्टिंग हैंड के साथ में दिखलाया है। अच्छा, फिर शिव जी हैं, त्रिशूल है, हाथ में नाग है,
फिर से एक सुंदर महिला को जो पत्र लिखते हुए दिखलाया है, लेकिन उसके पहले सोचते हुए, चेहरे का भाव अगर देखें तो। ठीक है, आइए। जैसे कि मंदिर जो है अपने एरोटिक फिगर्स के लिए फेमस है, तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे बीच में ग्रुप है, यहाँ 3 महिलाओं को दिखलाया गया है। एक पहली महिला, दूसरी महिला बीच में और तीसरी इधर पे है। सिर्फ 2 पुरुष हैं, 1 और 2। अगर 1 से ज़्यादा महिलाएं हैं तो डिफरेंट मूड्स को शो करती है। ठीक है, तो यहाँ पे किस करते हुए दिखलाया है। फिर यहाँ पे महिला बहुत ही पैशनेट है, कामुकता के साथ में। फिर यहाँ एक बहुत ही सुंदर आलिंगन में आप चेहरे के भाव में किसी तरह की भी अश्लीलता का भाव नहीं देखेंगे। यही खूबसूरती खजुराहो के मंदिर की मूर्तियों की। टोटल सरेंडर टू ईच अदर, एक दूसरे के प्रति समर्पण। कितने सुंदर तरीके से एक ही पत्थर में इतने सारी मूर्तियों को बना देना, कलाकारों की प्रतिभा का जो उत्कर्ष श्रेष्ठ दे सकते थे, उन्होंने दिखलाया यहाँ पे मूर्ति कला के माध्यम से। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे एक मूर्ति है जो अभिज्ञान शकुंतलम जो है कालिदास का, उससे लिया गया। उसमें एक सीन है कि शकुंतला नहाने के बाद में बालों को सुखा रही है, तो वहाँ जो उसका जो पानी है, वाटर ड्रॉप्स हैं, वो मोती जैसे चमक रहे हैं। उसको मोती समझ के जो हंस नीचे बैठे हैं उनको सोलो करना चाहते हैं, पीना चाहते हैं। यहाँ पे कितना सुंदर मसल्स बनाए हुए देखिए आप। यहाँ महिला देखिए बच्चे को गोद में लेते हुए दिखलाया, कितना सुंदर। ये कपड़ा पहनते हुए, वस्त्र पहनते हुए, बहुत ही नेचुरल एक्सप्रेशंस के साथ में। इसके बाद ये पहला फिगर आप देखेंगे कांटा निकालते हुए, बहुत ही फेमस फिगर है। थोड़ा और आगे आ जाइए। कांटा निकालते हुए दिखाया गया है, अपलिफ्टिंग है, बहुत ही कामुक आकर्षक पोज देते हुए, बहुत ही कामुकता के साथ में दिखलाया है, बहुत ही स्टाइलिस्ट वे में। यही खूबसूरती खजुराहो के मंदिरों की मूर्तियों में। इंडिया अपने आप में एक यूनिक जगह है जहाँ पे लोगों ने हर सब्जेक्ट के बारे में लिखा है, इवन कामसूत्र, और कहीं नहीं लिखा गया। तो जो भी मैक्सिमम फिगर अपन देखेंगे ना मंदिरों में, वो कामसूत्र से ही लिए गए हैं। एरोटिक फिगर जो भी है बहुत ही हमसे एडवांस थे, उनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा थी हमसे, इवन कि उनको सेंसुअल पॉइंट्स की भी जानकारी थी। ठीक है ना, यहाँ पे देखें आप सामने एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, ये वाला लेडी जो है बैक में प्रेस करती हुई किसी सर्टेन पॉइंट पे। इधर भी देखिए आप जी, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं दिखलाया गया है। तो ये लोग बहुत ज़्यादा हमसे ज़्यादा एडवांस थे। अच्छा, हमारा जो इधर पे नीचे आप देखेंगे, एक पुरुष जो है, पति जो है पत्नी को कितने अच्छे तरीके से एक सम्मान और सौंदर्य बहुत ही सुंदर तरीके से अप्रोच करता हुआ। यही हमारी संस्कृति और अमेरिकन संस्कृति में अंतर है। हमारे यहाँ 7 जन्मों का साथ होता है, इसलिए सम्मान है, दया है, करुणा है, इमोशंस, सेंटिमेंट्स हैं। कामसूत्र से लिए गए मैक्सिमम फिगर, उसमें एक इधर पे है आलिंगन में फिर से दिखलाया गया है एक फिगर को। एक्सप्रेशन देखने लायक है इनके, बहुत सुंदर। फिर ये लेडी को दिखलाया, इसका मुंह खुला हुआ है, ये लेडी सिंगर है, आलाप भरते हुए दिखलाया है। फिर शिव जी हैं, शिव जी के साथ में त्रिशूल है, नीचे नंदी बैठा हुआ है। फिर एक बहुत ही सुंदर मैरिड वुमेन, विवाहित महिला को दिखलाया सिंदूर लगाते हुए। अच्छा, हमारे कपड़ा पहनने का जो तरीका था वो नीचे से था, पर्दा प्रथा नहीं थी। पर्दा प्रथा शुरू हुई है मुसलमानों के आने के बाद में। तो आप यहाँ देखेंगे कि बेल्ट इतनी टाइट बंधी हुई है, यहाँ कितना सुंदर सा उभार दिया हुआ है कमर के पास में। ये बहुत ही सुंदर प्रोपोर्शनेट बॉडी के साथ में दिखलाया। सब मिस इंडिया है, परफेक्ट सुंदर महिलाएं हैं, ये सब आदर्श खूबसूरत महिलाएं हैं। सिंदूर लगाते ऊपर देखेंगे, गेंद फेंकते हुए दिखलाया है लेडी को। इसके बाल अपोजिट डायरेक्शन मुड़ रहे हैं, कितने सुंदर मसल्स बने हुए हैं इसके। तो इससे प्रूफ होता है कि हमारे यहाँ जीरो फिगर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। खूब खाओ पियो मस्त रहो। हाँ, इसके बाद विष्णु जी है। विष्णु जी के बाद में कामुक महिला को दिखलाया है। विष्णु जी हैं तो हरि और हर साथ में ही होंगे दोनों। शिव जी भी हैं, है भगवान विष्णु का मंदिर, लेकिन शिव जी को भी दिखलाया। आइए आगे चलें। यहाँ पे दिखलाया एक लेडी को जानवर के साथ में। तो एक दिन इसको पकड़ लेते हैं, तो गांव के मुखिया प्रधान के पास ले जाते हैं। ये महिला बैठी हुई है, यहाँ पे 2 सैनिक हैं। ये मना है, प्रतिबंधित है, इसलिए यहाँ पे
दिखलाया है इसको। महिलाओं को मंदिरों में बहुत ज़्यादा प्रधानता दी गई है, क्योंकि हिंदू फिलॉसफी में वुमेन शक्ति का प्रतीक है, तो शक्ति के कई रूप अलग अलग दिखलाए गए हैं। तो हमारे अधिकांश देवी देवता जो है वही है, दुर्गा जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, सप्त मातृकाएँ, है ना। तो यहाँ पे देखिए एक महिला को दिखलाया हुआ है, हर पहलू को दिखलाया हुआ है, बहुत कामुक तरीके से दिखलाया है। ये मंदिर वो जगह थी जहाँ लोग आगे सीखते थे हर सब्जेक्ट के बारे में, इवन कामसूत्र। तो यहाँ पे लेडी के पैर में प्रॉब्लम है, नीचे जो एक आदमी हेल्प कर रहा है, बहुत सुंदर सा बैग लिया। सी द ब्यूटी ऑफ द फ्लैप ऑफ दैट बैग। लेटेस्ट डिज़ाइन है, कुछ भी नया नहीं सब। चाहे आप हेयर स्टाइल देखिए, बैग का डिज़ाइन देखें, ज्वेलरी का डिज़ाइन देखें, सब कुछ। आज हमारे पास में सिर्फ मोबाइल आ गया है। यहाँ पे कुछ लोग हैं ताड़ी पीते हुए, खजूर का पेड़ है यहाँ पे, नीचे हांडी वगैरह है। वहाँ पे लेडी को ऑफर करते हुए दिखलाया, आदमी को पीते हुए दिखलाया। फिर बहुत ही कामुक सुंदर महिला, फ्लेक्सिबिलिटी देखें आप, उसके शारीरिक लोच, और मिनी स्कर्ट में है, क्योंकि बहुत मॉडर्न लेडी है ये भी 3D है साहब। अब आप इधर से देखो इसको जी सर, ये देखिए बहुत सुंदर सा है जी। फिर यहाँ पे पहला फिगर है, पेंटिंग बनाते हुए दिखलाए। नीचे छोटा एक व्यक्ति है, हाथ में कलर पॉट है उसके, है वो बड़ा उम्र में, क्योंकि उसके दाढ़ी मूछ सब है, लेकिन छोटा दिखलाया साइज में, क्योंकि अटेंडेंट है, सर्वेंट, नौकर है वो, इसलिए सामाजिक स्तर को दिखलाने के लिए, सोशल स्टेटस को दिखलाने के लिए इनको छोटा दिखलाया गया है। देखिए आप, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी एक छोटा व्यक्ति है, यहाँ पे भी छोटा व्यक्ति दिखलाया गया बड़े के साथ में, ठीक है। आइए, अच्छा, हर मूर्ति के नीचे आप प्लेटफॉर्म देखेंगे, उसी के दायरे में रह के अंदर मूर्तियाँ बनानी है। लेकिन जिसने इस मूर्ति को बनाया है उसने लिबर्टी ली, उसके पैर का पिछला हिस्सा बाहर को निकला हुआ, देखिए आप, एडी का। अच्छा, यहाँ देखना तो मंदिर का बढ़िया व्यू आता है, ले लीजिए। हाँ जी, आ रहा है। सामने जो हमें दिखाई दे रहा है ये विश्वनाथ मंदिर है। इसका निर्माण धंगदेव ने करवाया था। ये भगवान शिव को समर्पित है ये मंदिर।